घर के अंदर चलो। ऊपर गए। वो देखो ऊपर जा रहे। रुक। बीवी जा गई गरीबी। भाईजान, ये गोलगप्पा बताएगा कि वो दोनों कहाँ मिलेंगे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर आका अलादीन नाम तो सुना होगा, वो ढूंढना होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर ले चलो। अंदर? यही मौका है जीनू बेटा। बेटा जीनू, आका और प्यारी परेशानी जी को ढूंढ ले, क्योंकि जब तक उन नचीले लड्डुओं का असर है तब तक वो दोनों महफूज नहीं। कहाँ गए? मिल गए। हाँ? आका नहीं। ये जादू आका और प्यारी परेशानी दोनों को गिरने नहीं देगा, बचा लेगा। मेरा जादू फिर नहीं चला, अब क्या होगा? ये दोनों कहाँ चले गए? अगले कुछ घंटों तक इन पर जादू का असर रहेगा। ये दोनों किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। आह, क्या लजीज खाना है, जी भर के खाऊंगा आज मैं। अच्छा, कसम सोने की अशरफियों की, काम के नकाश के दुश्मन अनाज के, भूखे पिल्ले की तरह खाने को घूरने के अलावा कोई काम आता है? काम? अरे वो सारे काम किए मैंने जो तुमने मुझसे कहे। पहले तो औकात में आओ। देखो बेगम, तुम्हारे तंबू जितने बड़े कपड़े धोए, दोपहर के खाने के लिए 4 सेर चावल उबाले, 32 रोटियां बेली, ताकि तुम्हारा ये कमसिन बदन ऐसे ही हसीन बना रहे। कसम सोने की अशरफियों की, मेरे लिए खाना बनाया, मेरे कपड़े धोए, मेरे पैर दबाए, तो क्या एहसान किया? जब तक पैसे कमा के इस हथेली पे नहीं रखोगे, ये खाना तुम्हें नसीब नहीं होगा मियाँ। एक तो वो कमबख्त अलादीन, उसने नाक में दम कर रखा है, 1 महीने से दुकान पे नहीं आया, और ऊपर से तुम भी मुझे ही कोस रही हो। अब इस थाली की तरह अलादीन भी तुम्हारे हाथ से गया। जब से वो शेख जीनू उसके घर में आया है, अलादीन और रुखसार के तो पर निकल आए हैं। बेगम, मैं फटाफट खाना खाकर अलादीन से मिलकर आता हूँ, देखता हूँ कल से काम पर कैसे नहीं आता। मुझे बेवकूफ समझा है? छोड़ो, छोड़ो, तुमसे कुछ ना होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू, अम्मी, आ गया मेरा लाल। अरे क्या कर रहा है? अम्मी, अब्बू, भाई मेरे भाई अलादीन ने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। क्यों? अब कौन सी सोने की मुर्गी उसके हाथ लग गई? अरे अम्मी ये पढ़िए। देखा, काले चोर को पकड़वाने वाले को 50,000 अशरफियां दी जाएंगी। 50,000? क्या? 50,000? हाँ। कसम सोने की अशरफियों की, ये खबर हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम तबीयत के रईस हो सकते हैं। क्या अम्मी, हम भाई मेरे भाई को गिरफ्तार करवा देंगे?
भी तो दो। बेटे की तुम, एक कालीन पे 4 सवारी, सिपाही देख लेंगे तो चालान कट जाएगा। चालान कट जाएगा? हम नहीं जानते हमने वहाँ क्या खा लिया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम दो काले चोर के साथ एक उड़ने वाले कालीन पे उड़ रहे हैं। तुम ना बड़ी शक्की हो, जो दिख रहा है उस पे भी शक कर रही हो। दिखते तो ख्वाब भी हैं, तो उसे सच मान ले। होना हो ये ख्वाब ही है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं। इस कालीन से कूद। नक्चड़ी, हम सच में उड़ रहे हैं। और सुनो सुनो, हाँ? ये बार बार ना मेरे ऊपर मत आया करो। मैं किसी और की अमानत हूँ। ज्यादा गलतफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हें तमाचा मारने के लिए बिना तुम्हें छुए। वैसे कौन है ये लड़की? मेरा दिल, मेरी जान, दुनिया की सबसे हसीन। उस लड़की का नाम है शहजादी यास्मीन। तुमने कभी शहजादी यास्मीन को देखा है? नहीं। तो अब देख लो, हम हैं शहजादी यास्मीन। आगा, आगा, आगा। नकल जी, तुम कितने यकीन के साथ झूठ बोलती हो। कहाँ शहजादी, कहाँ तुम अपनी हरकतें देखिए। मैं तुम्हारे झूठ का जवाब दे रही थी, तुम समझे? और तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? हरकतें देखी तुम्हारी? कभी अपनी शक्ल आईने में देखना। नहीं, मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था, सच था। समझी? फिर से सो गई। आगा। पता नहीं ये कालीन प्यारी परेशानी जी और आका को कहाँ लेके जाएगा। मुझे इन दोनों को जमीन पे लाना ही होगा। आगा। कुछ कामों की किस्मत में अधूरा रहना ही लिखा होता है। वैसे तो मैं हर हाल में बादशाह का खात्मा करना चाहता हूं, लेकिन जाके कह दो अपने मुच्छड़ से कि उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारा मुच्छड़ मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि जनाब मुच्छड़ आपके लाजवाब हुनर, आपके जज्बे और हिम्मत की कद्र करते हैं, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए आप जैसे जाबाज को चुना। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं। और वो बादशाह को क्यों मारना चाहता है? बगदाद की आवाम के लिए। जनाब मुच्छड़ बगदाद को जालिम बादशाह की कैद से आजाद कराना चाहते हैं, अपने लिए नहीं
मुच्छड़ के लिए नहीं, बल्कि बगदाद के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, हर एक आम इंसान के चैन और अमन के लिए आपको बादशाह को हटाना है। और इसके लिए आपको एक जरूरी काम करना होगा। कौन सा काम? आका रुको, आका। अल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। कब से भाग रहा हूँ, पता नहीं ये कालीन कब रुकेगा। आका, आका, आका। रुको आका। लगता है कालीन नीचे आ रहा है। आका। ये हम कहाँ है? शुक्र है हम लोग बगदाद में हैं। आप दोनों ठीक तो हैं? शेख जीनू, आप? जी प्यारी परेशानी जी, जहाँ ये वहाँ मैं। जैसे जैसे ये सुई मैं धागा, ये दौड़े मैं भागा, ये सिल मैं बट्टा, ये पेड़ जिनू, तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। और तुम मेरा सर क्यों दुख रहा है, और हम तो दावत भी देना। यहाँ कैसे आ गए? और मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? ये सारी बातें तो हम घर जाके भी कर सकते हैं ना। और देखिए आप दोनों का पता नहीं, मगर मेरा 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 इस कमसिन उम्र में, इस अंधेरी रात में, इस सुनसान बियाबान राहों में अकेले घूमना ठीक नहीं। मैं अगर देरी से पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान होंगी। हमें भी वक्त पे घर पे पहुंचना होगा, वरना आफत हो जाएगी। हम चलते हैं। प्यारी परेशानी जी, आपका लिबास। शुक्रिया शेख जीनू। फिर मिलेंगे प्यारी परेशानी जी। अलविदा। आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। शुक्र है तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ ये कालीन था। देखा जिनू के इस तोहफे का कमाल, जब उड़ना हो तो कालीन, और जब नाक बहे तो रुमाल। ये लो आका तुम्हारी टोपी, ये तुम तरन्नुम की दावत में भूल आए थे। ये लो। क्या है ये? वो सब बात में आका, पहले हम घर चलते हैं। घर तो हम चले जाएंगे जिनू, अरे मुझे ये तो बताओ हम यहाँ कैसे आए? अब ये मैं कैसे बताऊं? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तो बस गुलबदन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन गलती से वो नचीले लड्डू तुमने खा लिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ? और उस नक्चड़ी को भी उसी समय आना था मेरे सामने। ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे। सब तुम्हारी गलती है। हाँ? अलादीन, तू फिर इस बेचारे पर चिल्ला रहा है? देखिए ना अम्मी, ये हर वक्त मुझे ऐसे ही डांटता है। तू बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है तू हमेशा इस बेचारे पर चिल्लाता रहा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। तू जब छोटा था तो तुझे याद है, गलती करता था तो मैं कैसे तुझे गुस्लखाने में बंद कर देती थी।
फिर से वैसा ही करूँ तेरे साथ? हाँ अम्मी करिए, बहुत मजा आएगा। जीनू, अम्मी ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है और आप इसी की तरफदारी करती रहती हैं, ये सही नहीं है। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता। अलादीन, तू इससे माफी मांग और बोल दोबारा नहीं चिल्लाएगा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। मैंने कहा ना माफी मांग। माफ कर दो जीनू, दोबारा नहीं चिल्लाऊंगा। माफ किया। कितना अच्छा बेटा है मेरा, मेरी सारी बातें मानता है। बिल्कुल मेरी तरह ना अम्मी। तू भी आजा। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा खुश रखना। हमें कंबल नहीं ओढ़ पाती, हमको चक्कर आते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। गुचा कोई भी आए, हमको फर्क नहीं पड़ती। हम कंबल ओढ़ती, हमको सांस नहीं आती, हमको सांस नहीं आती, हमको चीख आती। यहाँ के कायदे हम तय करते हैं। अकबर जी, बताओ इन्हें जरा, यहाँ कायदे तोड़ने का क्या हशर होता है? कायदा तोड़ने वालों को मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो कोई हुजूर का अपना ही क्यों ना हो। और फिर आप तो बाहर वाले हैं। हम मगरमच्छ के पास नहीं जाती। हम तुम्हें यहाँ नाटक करने के लिए लाए हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी अदाकारी पर ध्यान दो और बाकी जैसा हम तुम्हें कहते हैं वैसा करते जाओ। पता नहीं हमारी गैरहाजिरी में पित्ती पर क्या बीत रही होगी। हमें जल्दी अपने कमरे में जाना होगा, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। वज़ीर आला, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो इतनी सुबह उठने वालों में से नहीं है। बगदाद के वजीर हैं। हम कब और क्या करते हैं लोगों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, और हमारी नजरों से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए हम वजीर आला हैं। अपने रोजाने के मुआयने पे निकले थे हम। शहजादी, लगता है आपको आराम की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, हमें आराम करना चाहिए। हुजूर, आप ठीक है ना? सब खैरियत? आपकी आंख को क्या हो गया? वो आज सुबह हमने गद्दारों पर इतना गुस्सा किया कि हमारी आंख लाल हो गई और हकीम साहब ने हमारी आंखों में पट्टी बांध दी। लेकिन फिर आपकी एक आंख क्यों लाल हुई, दूसरी क्यों नहीं? ऐसा क्यों हुआ वजीर आला? बादशाह सलामत बहुत रहमदिल हैं। गद्दारों पे गुस्से के साथों साथ रहम भी आ रहा था उन्हें। इसलिए हमारी एक आंख लाल हो गई और एक रो रो कर बेहाल हो गई। शहजादी, आपको आराम करना चाहिए। जी अबू, आप ख्याल रखिए अपना।